अब भारत का हर तबका हुआ खुश, खुशियों से भर गई दीपावली। पीएम मोदी की इस स्कीम को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। ओबीसी एससी कैटेगरी वाले सुनकर हो जाएंगे खुश। अमित शाह ने किसानों को सुना दी खुशखबरी, इस बार दिवाली से पहले हो जाएगी बल्ले बल्ले। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाजपा सरकार लगातार किसान और देश के गरीब तबके के लिए काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है। केंद्र की योजनाएं भारत को मजबूत बना रही हैं और गरीबों को सशक्त भी। वहीं एक बार फिर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों को राहत दे दी है। अमित शाह ने कहा कि इफ्को का नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों को पैदावार से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना होगा। अब किसानों को प्राकृतिक खेती करने में काफी मदद मिलेगी। शाह ने इफ्को की कलोन में स्थित इकाई में नैनो डीएपी संयंत्र के उद्घाटन में इस बारे में जानकारी दी है। इफ्को ने एक बयान में इसे दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र बताया है। बयान के मुताबिक सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज से 10 साल बाद जब कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़े प्रयोगों की सूची तैयार की जाएगी तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इफ्को के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को उसमें जगह मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि यूरिया का उपयोग कम करना और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना आज के वक्त की जरूरत है। शाह ने कहा कि अगर आप 3 साल तक उत्पादन कम करें बगैर प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करें। ऐसी खेती के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए 3 साल का समय जरूरी है। उन्होंने किसानों से दानेदार यूरिया और डीएपी के बजाय इन उर्वरकों के तरल रूपों को अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि दानेदार यूरिया का उपयोग न केवल फसलों को बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। केंद्र सरकार की तरफ से कई सरकारी स्कीम चलाई जा रही हैं। एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट में रेहड़ी पटरी वालों के लिए संचालित मोदी सरकार की पीएम स्वनिधि योजना की तारीफ भी की गई है। इस योजना की सराहना करते हुए कहा गया कि इस योजना के 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग से हैं, जिनमें ओबीसी की तादाद 44% है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो क्रेडिट स्कीम पीएम स्वनिधि के तहत बांटे गए टोटल लोन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 22% है, जबकि कुल लाभार्थियों में से 43% महिलाएं हैं। एसबीआई के शोधकर्ताओं की इस रिपोर्ट के मुताबिक योजना के लगभग 75% लाभार्थियों का गैर सामान्य श्रेणी में होना काफी अच्छी बात है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग और केंद्र में रखकर चल रही व्यापक राजनीतिक बहस के बीच आई है। विपक्ष ओबीसी की बड़ी आबादी के अनुरूप उसे हिस्सेदारी देने की मांग कर रहा है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस रिपोर्ट को साझा किया है। घोष एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट इस योजना की समावेशी प्रकृति को दर्शाती है और इस पर प्रकाश डालती है कि इसमें वित्तीय सशक्तिकरण को किस तरह बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को भी साझा किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यानी कि केंद्र सरकार किसानों और गरीब तबके के लिए काम कर रही है, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है। आपको पीएम मोदी द्वारा संचालित कौन सी योजना अच्छी लगती है, हमें जरूर लिखिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।